Students, Assalamu alaikum. I hope you all are doing well in your home. Dear students, today I am going to teach you a lesson of English subject of class 7th, which is chapter number 4, A Mad Tea Party, which is written by Lewis Carroll. Dear students, the topic is about a young girl, namely Alice, and three animals, March Hare, Hatter, and a dormouse. These four characters are in this prose. तो बच्चों आप अपनी बुक्स निकालें, पेज नंबर है 20. शाबाश, ओपन योर बुक्स. तो हम पहली 4-5 लाइनें पढ़ेंगे, उसके बाद में वो आपको एक्सप्लेन करके दूंगी. ओके, नाउ रीड. Alice, a young girl, wandered about in Wonderland, where animals talk and behave like human beings. 3 animals are having a party. Alice is not invited, but she joins them. The behavior of the animals and what they say to Alice is very unusual. Alice एक छोटी सी लड़की है जो वंडरलैंड में इधर उधर घूमती है, जहाँ जानवर इंसानों की तरह बातें करते हैं और पेश आते हैं. 3 जानवर पार्टी कर रहे होते हैं. एलिस बगैर दावत के उनके पास जाकर बैठ जाती है, तो उन जानवरों का जो बर्ताव होता है वो उसके साथ कुछ अच्छा नहीं होता. A table was set out under a tree in front of a house. एक घर के सामने एक बड़ी सी सजी हुई मेज बिछी होती है. Alice saw the March Hare and the Hatter having to tea at it. Alice ने मार्च और हैटर को इस पर चाय पीते हुए देखा. A dormouse was sitting between them. और डॉरमाउस जो था वो उनके बीच में बैठा हुआ था, fast asleep, गहरी नींद में. And the other 2 were using as a cushion. और जो वो दूसरे 2 थे वो उसको एक तकिए के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे. यहाँ पे नया वर्ड आ गया, न्यू वर्ड, कुशन हो गया तकिया. ठीक है बेटा, गद्दा. तो एंड टॉकिंग ओवर इट्स हेड, और उसके सर पर क्या कर रहे थे, बातें कर रहे थे. वेरी अनकंफर्टेबल फॉर द डोरमाउस. जब कोई सोया होता है तो उसके सर पे बातें करो तो उसे क्या होता है, बड़ी बेचैनी सी होती है और बेआरामी सी महसूस होती है. थॉट एलिस ने सोचा, परहैप्स इट्स एस्लीप, आई सपोज इट डजंट माइंड. तो एलिस ने सोचा शायद वो सोया हुआ है, मेरे ख्याल में उसे बुरा नहीं लग रहा होगा. क्योंकि जब इंसान सो जाता है तो उसे बुरा नहीं लगता, क्योंकि उसे पता ही नहीं चलता है मेरे पास कोई बातें करता है, कोई गाना गाता है, तो कोई उसे फर्क नहीं पड़ता. अनकंफर्टेबल एक और वर्ड है, अनकंफर्टेबल. ठीक है बेटा, बेआरामी, बेचैनी भी से आप बता सकते हैं. तो द टेबल वॉज ए लार्ज वन. मेज काफी बड़ी थी. बट द 3 were all covered together at one corner of it. लेकिन वो तीनों जो थे वो एक कोने पर इकट्ठे सुकड़े हुए बैठे थे. No room, no room, they cried out when they saw Alice coming. जब ये लड़की उनकी तरफ आते हुए उन्होंने देखी तो वो बोल रहे हैं वहां पे, कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं. There is when they saw Alice coming, there is plenty of room, said Alice angrily. तो इसने बड़े गुस्से के साथ कहा कि यहाँ पे तो बहुत सारी जगह है, काफी जगह है. And she sat down in a large armchair at one end of the table. तो वो आकर वहां पे आर्म चेयर पे बैठ गई. Have some wine, the March Hare said in an encouraging tone. तो उसने क्या किया, मार्च हेयर ने उसे कहा कि आप शराब लेंगी. किसको कहा, शाबाश, किसे कहा उसने, हौसला अफजाई अंदाज से. इनकवरेजिंग, ENCOURAGING, इनकवरेजिंग हो गया, हौसला अफजाई. अंदाज में, हौसला अफजाई अंदाज में उसने उसको बताया कि आप क्या लेंगी, शराब लेंगी.
Alice looked at round the table. There was nothing to be seen on it except tea. उसने इधर उधर नजर घुमा के देखा, वहां पे कोई शराब नहीं था बगैर चाय के, वहां पे सिर्फ चाय थी, शराब नहीं. I don't see any wine, she remarked. उसने कहा कि यहाँ पे तो मुझे बगैर चाय के तो कुछ नहीं नजर आता, आप मुझे ये क्यों बोलते? There isn't any, said the marcher. There isn't. Very polite of you to offer it, said Alice angrily. तो उसने मैं यहाँ पे कोई शराब, मुझे यहाँ पे कोई शराब दिखाई नहीं देता. किसने कहा? एलिस ने कहा. मार्चेयर ने उसे कहा. तो फिर उसकी पेशकश करना कोई बड़ी हलीमी वाली बात नहीं थी. तो उसने बड़े गुस्से से कहा, तुम्हारे लिए भी बिना बुलाए यहाँ आकर बैठना कोई हलीमी वाली बात नहीं थी. अब क्या उसने बोला? इसने जब उनको बताया कि यहाँ पे मुझे शराब नजर ही नहीं आती कहीं भी, यहाँ पे तो सिर्फ चाय है, तो उसने कहा तो आपको हमने कौन सा बुला के लाया, अभी तो बिन बुलाए आके यहाँ बैठ गई थी. आई डिडंट नो इट वॉज योर टेबल, सैड एलिस. तो एलिस ने उसे कहा कि मुझे ये मालूम नहीं था कि ये आपकी टेबल है. इट्स लेट फॉर मोर देन 3, लेकिन ये 3 से ज्यादा के लिए सजी हुई थी. यू मस्ट कट योर हेयर, सैड दी हैटर. तुम्हें अपने बाल कटवा लेने चाहिए. किसने कहा? हैटर ने कहा. ही लुक्ड एट एलिस फॉर सम टाइम विद ग्रेट क्यूरियोसिटी. उसने उसकी तरफ देखा, उसने बड़े इश्तियाक के साथ कुछ देर तक किसकी तरफ देखा? एलिस की तरफ देखा. और ये उसकी जानिब से कही गई पहली बात थी. किसकी जानिब से कही गई ये पहली बात थी? हैटर की तरफ से की गई थी. शाबाश. तो ठीक है ना. तो यहां पे हमें एक वर्ड और आ गया, क्यूरियोसिटी. CURIOSITY, क्यूरियोसिटी. क्यूरियोसिटी बोलते हैं बेचैनी. ठीक है बेटा. The hatter opened his eyes very wide on hearing this, but all he said was, why is a crowd like writing this? We shall have some fun now, I thought Alice. I'm glad they have begun asking riddles. Riddles बोलते हैं RIDDLES, riddles. Riddles बोलते हैं बेटा पहेली को. किसको बोलते हैं? पहेलियां. ठीक है ना. रिडल्स. आई बिलीव आई कैन गेस. गेस हो गया अंदाजा करना. ये लिखना अंदाजा करना. कहां पे पहुंचे? दैट शी एडेड अलाउड. डू यू थिंक दैट यू कैन फाइंड आउट द आंसर टू इट, सैड द मार्चेयर. यस आई थिंक सो, सैड एलिस. देन you must say what you mean, the marcher went on. I too, Alice replied. At least I mean what I say. It is the same thing, you know. Not the same thing a bit, said the hatter. Why, you might just as well say that I see what I eat is the same thing as I eat what I see. ये सुनकर हैटर ने अपनी आंखें फाड़ कर देखा, लेकिन उसने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, एक कौवा एक लिखने की मेज जैसा क्यों होता है? आप हमें कुछ दिल बहलाने की चीज देखने को मिलेगी, लाइस ने सोचा. मुझे खुशी है कि उन्होंने पहेलियां पूछनी शुरू कर दी. मेरे ख्याल में मैं इसका अंदाजा लगा सकती हूँ. उसने ऊंची आवाज में कह दिया. शी एडेड अलाउड. हाँ. डू यू थिंक दैट यू कैन फाइंड आउट द आंसर टू इट? क्या तुम समझती हो कि तुम इसका जवाब बता सकती हो? किसने कहा? सैड द मार्चेयर ने कहा. यस आई थिंक सो, सैड एलिस. हाँ मैं ऐसा समझती हूँ, एलिस ने कहा. देन यू मस्ट से व्हाट यू मीन, द मार्चेयर वेंट ऑन. तब तुम्हें बताना चाहिए तुम क्या कहना चाहती हो, मार्चेयर ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा. आई डू, एलिस रिप्लाइड. मैं बिल्कुल, एलिस ने जवाब दिया. एटलीस्ट कम अज कम, आई मीन व्हाट आई से. कम से कम वही कहना चाहती हूँ जो मैं कहती हूँ. उसका एक ही मतलब है, तुम जानते ही हो. बिल्कुल भी वही बात नहीं कहती हूँ. बिल्कुल मैं वो बात बिल्कुल नहीं कहती हूँ, हैटर ने कहा.
then why you must just well say that I see what I eat is the same thing as I eat what I see. तब तो तुम ये भी कह सकती हो मुझे दिखाई दे रहा है, जो मैं खा रही हूं का वही मतलब बनता है, जो मैं खा रही हूं वो मुझे दिखाई देता का होता है. You might just as well say. इस तरह तुम ये भी कह सकती हो added the dormouse. अब dormouse ने भी कहना शुरू कर दिया. Who seemed to be talking in his sleep. dormouse ने फिर से कहा जो अपनी नींद में ही बोलने लग गया. That I breathe when I sleep is the same thing I sleep when I breathe. कि जब मैं सोती हूं तो सांस लेती हूं वही बात है जैसे ये कहना है कि जब मैं सांस लेती हूं तो मैं सोती हूं. इट इज द सेम थिंग विद यू. तुम्हारे बारे में तो यही बात है, हेटर ने कहा. एंड हियर द कन्वर्सेशन स्टॉप्ड. कन्वर्सेशन किसको बोलते हैं? गुफ्तगू. कन्वर्सेशन गुफ्तगू, बातचीत. थोड़ी देर के लिए वो क्या हो गए? साइलेंट हो गए, चुप हो गए. Alice meanwhile tried to remember all she could about crows and writing desks, but it wasn't much. The dormouse is asleep again. थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए वो खामोश हो गई. इस बीच एलिस ने वो सब याद करने की कोशिश की जो वो को लिखने की मेज के बारे में याद कर सकती थी. बट इट वॉजंट मच. लेकिन वो ज्यादा याद न कर पाई. द डोरमाउस इज एस्लीप अगेन. डोरमाउस फिर से सो गया. सैड द हेटर. हेटर ने कहा. As he poured a little hot tea on to its nose. जब उसने उसकी नाक पर थोड़ी सी गर्म चाय डाल दी. The dormouse shook his head impatiently. तो उसने क्या किया? एकदम से जब कोई सोया होता है तो उसके ऊपर गर्म चाय डाल दो या कुछ करो तो वो एकदम से झटक से उठ पड़ता है. And said without opening his eyes, of course, just what I was going to remark myself. तो उसने अपनी आंखें खोली, कहा हाँ बिल्कुल वही जो मैं अपने बारे में कहने लगा था. क्या तुमने अब तक पहली का जवाब का अंदाजा लगाया है? उसने किसकी तरफ कहा? शाबाश. एलिस की तरफ मुंह मोड़ते हुए उसने कहा. शाबाश. टर्न योर पेज. You wouldn't talk about wasting it. It's him. I don't know what you mean, said Alice. तुम्हें इसे बर्बाद करने की बात नहीं करनी चाहिए. बात तो उसकी डॉर्माउस की हो रही थी. Of course you don't, the hatter said, tossing his head. I suggest the young lady tells us a story, said the Marcher. I'm afraid I don't know one, said Alice rather nervously. तो हेटर ने उसे अपना सर झुकाते हुए एक सलाह दी कि ये जो जवान लड़की है कौन? एलिस. तो मार्चियर ने इसे कहा कि आप हमें एक कहानी सुनाओगे. एलिस जो है वो थोड़ी घबराहट के साथ उसने कहा कि नहीं मुझे कोई कहानी नहीं आती. Then the dormouse shall, they both said, wake up dormouse, and they pinch it on both sides at once. तो फिर डोरमाउस सुनाएगा. इन दोनों ने कहा जागो डोरमाउस. तो उसको जगाने लगे और कहा कि आप हमें एक कहानी सुनाओ. तो आज यहीं तक बच्चों. कल इंशाल्लाह आगे हम कंटिन्यू ये कहानी करेंगे. आगे क्या हुआ. दिस इज